ये वाला मॉडल नंबर है 12400W। ये हमारे पास एक बोर्ड रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी एक साइड में डीसी आ रही है, मतलब ये स्पीकर फूक रहा है बार बार, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और हम देखेंगे किस वजह से आ रही है। और एक साइड इसकी सही चल रही है। तो चलिए प्रॉपर इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये इन्वर्टर सेक्शन विद एम्पलीफायर सेक्शन इन बिल्ड है इसके अंदर। क्योंकि इतना सेक्शन आप देख सकते हैं इन्वर्टर सेक्शन है और इतना सेक्शन जो है ये हमारा स्टीरियो में है। एक इधर है चैनल, एक इधर है हमारा चैनल। तो चलिए हम इसे पहले कर लेते हैं बैक साइड से। तो हम इसका आएंगे बैक साइड पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे हम बैक साइड पे आते हैं तो हमें यहाँ पे कनेक्शन में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे आपको +12 वोल्ट और या माइनस। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज देनी पड़ेगी। तो हमने ये वोल्टेज ले ली अपनी। तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया बैटरी का, ठीक है, कोई भी बैटरी की ले लेनी है आपको। और यहाँ पर हमने प्लस लगाया, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, ठीक है जी। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पे स्पीकर की जो आउटपुट है ये दो हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड का स्पीकर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड का स्पीकर है। तो यहाँ पे राइट साइड का यहाँ ले, क्योंकि ये जो पॉइंट है दो, ये ग्राउंड है। आप देख सकते हैं बीच में गया हुआ है ये देख सकते हैं, ये दोनों कैपेसिटर के बीच में गया हुआ है। तो ये दोनों ग्राउंड है, एक राइट साइड का ये है, लेफ्ट साइड का ये है। तो चलिए हमें यहाँ पे स्पीकर ले लेना है जिससे हम टेस्ट करते हैं। तो एक पिन जो है इसकी हमें ग्राउंड कर देनी है, एक पिन हमने इसकी ग्राउंड कर दी है यहाँ से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमने एक पिन को ग्राउंड कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ से दूसरी पिन को लगाएंगे। ये देखिए, ये वाला वायर को हम चेक करके देखेंगे कौन से पे हमारा साउंड गलत आ रहा है। पहले हम राइट साइड वाला चेक कर लेते हैं। तो इसका यहाँ पे राइट साइड है, तो राइट साइड की ऑडियो यहाँ पे आ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑडियो देनी होती है राइट साइड की यहाँ, लेफ्ट साइड की यहाँ। तो राइट साइड की पे राइट साइड चेक कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब हम लेफ्ट साइड की पे लगाते हैं। तो जैसे मैं इसे लगा रहा हूँ तो भाई ये देखो, ये नीचे चला जा रहा है, ये देखो, यानी यहाँ पे वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा हाई बन रहे हैं। तो चलिए मल्टीमीटर से एक बार इसे चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमने मल्टीमीटर लिया, एक प्रोब ग्राउंड करी यहाँ पे, एक प्रोब हम यहाँ पे लेंगे दोस्तों इधर की। अगर आप इधर की देखेंगे तो यहाँ पे ओम्स में रीडिंग आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस के 44 वोल्टेज आ रहे हैं, 44.44 वोल्टेज, ठीक है। अगर मैं इसे इधर से लगाता हूँ तो हम पॉजिटिव अगर यहाँ रखते हैं और यहाँ पर ये इसे रखते हैं स्पीकर के पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट प्लस की तरफ से दिखा रहा है वोल्टेज। अब ये प्लस की तरफ से दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस आउट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस आउट हो रहा है, ये प्लस बन रहा है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे देखो इसे ग्राउंड लगा रहे हैं ना, इसे यहाँ पे ग्राउंड लगा रहे हैं, इसके ग्राउंड लगा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सही चेक कर रहे हैं तो यहाँ से माइनस के दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो माइनस की वोल्टेज है हमारी, जो माइनस की वोल्टेज है वो हमारी शॉर्ट है। तो माइनस की वोल्टेज हमारी कौन से ट्रांजिस्टर पर आई हुई है वो देखेंगे। सबसे पहले आप इस ट्रांजिस्टर के बीच में देखेंगे वोल्टेज जो है हमारे यहाँ पे माइनस की वोल्टेज है। आप देखेंगे ये माइनस की वोल्टेज है। आप यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक माइनस वोल्टेज के लिए होता है, एक प्लस वोल्टेज के लिए होता है। तो दोनों के कलेक्टर पे आई हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, इस पे हमारी प्लस वोल्टेज आई हुई है, यहाँ पे देखो बीच वाले पे, ठीक है। इस पे हमारी माइनस वोल्टेज आई हुई है, ठीक है। अब अगर हम ये दोनों जो हमारे यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, अगर हम इन्हें निकाल देंगे तो हमें पता लगाया जा सकता है इजी तरीके से कि कौन सी की तरफ से शॉर्टिंग है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव पास हो रहा है देख सकते हैं, और यहाँ पे निगेटिव पास हो रहा है। तो जो हमारी यहाँ पे इस पे जो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एमीटर पे जो आउट हो रही है वो निगेटिव सप्लाई आउट हो रही है। अगर हम इसके भी चेक करें तो यहाँ पे निगेटिव दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि इससे पास हो रही है इस ट्रांजिस्टर। तो यानी कि इस ट्रांजिस्टर के या तो बेस ट्रांजिस्टर में दिक्कत है। तो उससे लिए पता लगाने के लिए सिंपल सा है, इसकी बेस पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस पे माइनस के 45 वोल्टेज दिखा रहा है। अगर हम इसके बेस पे दूसरे चैनल पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे -0.80 के आसपास जो ओपन सिस्टम के लिए आती है वोल्टेज वो आ रही है, यानी कि इसे ऑन कराने के लिए। तो इसके बेस पे ही हमारी वोल्टेज जो है वो गलत मिल रही है। अब जरूरी नहीं है कि इसके बेस पे गलत मिल रही हो, इसके अगर बीच वाले पॉइंट पे हमारी गलत होगी ना तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस, कलेक्टर, एमीटर, ये देखिए तीनों पे सेम दिखा रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर हमें चेक करना पड़ेगा और ये ट्रांजिस्टर भी हमें चेक करना पड़ेगा। ये और ये दो ट्रांजिस्टर हमारे चेक होंगे, क्योंकि इसके बेस पे और इसके बेस पे हमें वोल्टेज जो है वो देखने को देखो यहाँ पे गलत मिल रही है। यहाँ पे अगर हम इसके बेस पे वोल्टेज चेक करेंगे तो गलत है। अगर हम यहाँ पे सेम ट्रांजिस्टर इधर के बेस पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि जो इसके बेस पे आपको सिग्नल मिलेगा
वही आपको एमीटर पे सिग्नल पास होगा, क्योंकि कलेक्टर पे जो वोल्टेज प्रेजेंट होगी। अब कलेक्टर पे हमारी निगेटिव प्रेजेंट है और हमने इसके बेस पे देख सकते हैं माइनस की दी, तो माइनस की ही आउट करेगा, सीधी सी बात है। अब इसका मतलब हमारे ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है। अब ये छोटा ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है। इससे कैसे पता लग रहा है? छोटा ट्रांजिस्टर इसलिए हमें लग रहा है डाउट कि यहाँ पे तीनों पे ही आपको सेम वोल्टेज मिल रही है। अब बड़े पे डाउट बाद में जाए, क्योंकि पहले छोटा इसको ड्राइव करा रहा है। तो हमें चलिए सिस्टम पहले सर्किट को कर लेते हैं ऑफ। तो हमने सर्किट को कर लिया ऑफ। अब यहाँ से हम करेंगे इसको सीधा। देखो, तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पर इधर का हमारा सिस्टम ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज पास नहीं हो रही, हमारी हो रही है निगेटिव वोल्टेज पास। तो हम इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे इस तरह से लेटा लेंगे। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें 3 लैग हैं, बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो हम इसकी लैग को आपस में चेक कर लेते हैं। तो बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर इस तरह चेक करनी होगी। तो ये बेस टू यहाँ पे ठीक है, एमीटर टू कलेक्टर देख लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 122, 23, 28 इस तरह से ओम्स बढ़ते जा रहे हैं। एक बार इस ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकालते हैं और बड़े ट्रांजिस्टर को भी चेक करना होगा। पहले हम छोटे ट्रांजिस्टर को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसकी रीडिंग जो है वो थोड़ी ठीक नहीं आती है। तो ये देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर गिर गया अपने आप ही, क्योंकि हमने इसको इसकी सोल्डिंग हटा दी है। सोल्डिंग साफ कर लेंगे यहाँ से। तो हमने सोल्डिंग अच्छे से, बहुत अच्छे से साफ कर लिया, ठीक है। अब इस ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसकी तीनों पिन में आपस में किसी में सोल्डिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये भी ठीक है, ये वाली लाइन ठीक है। यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। देखो ये मेगा ओम में भी जो आ रही है ना वो भी गलत है। ये देखिए, देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप ऑटोमीटर से चेक करते हो ना, आपको आज ही मैं बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। देखो पहले इस ट्रांजिस्टर को मैं बताता हूँ आपका ये है कौन सा। देखो यहाँ पे ये जो है BD 140 ट्रांजिस्टर है, BD 140। अब मैं आपको इसकी इक्विवेलेंट दिखा देता हूँ, आपको उससे बहुत अच्छी चीज़ पता लगेगी आज। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ट्रांजिस्टर से चेक कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ BD 140 पिन आउट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको एमीटर कलेक्टर बेस, ठीक है। क्योंकि पलटा हुआ था तो हम उस हिसाब से चेक करे थे। तो पिन नंबर 1 इसकी बेस है और दूसरी हमारी यहाँ पे कलेक्टर है, फिर तीसरी एमीटर है। और ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों एक आपका ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है। देखो ये रहा PNP ट्रांजिस्टर है। तो हम इसे जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे बेस टू कलेक्टर टू एमीटर। तो इसे हम चेक करेंगे पॉजिटिव से। अगर हम यहाँ से इस तरह से चेक करते हैं तो देखो आपको ऑटोमीटर पे कभी भी ऐसे चेक करोगे ना, तो आप अगर एक्सपर्ट होगे तो ही आप जान सकते हो। लेकिन आपको हमेशा डायोड रेंज पे चेक करना है आपको ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो हम इसे पॉजिटिव पे यहाँ पे रखेंगे। देखो अब इसकी एक्यूरेट रीडिंग आएगी जो भी होगी। यहाँ पे चेक कर रहे हैं, देखो देखो ये शायद ओपन है, ये देखो, जबकि मीटर ठीक है और होएगा ये पॉजिटिव से ही। अगर यहाँ पे आप निगेटिव से चेक करोगे, सॉरी निगेटिव से चेक होगा, ये 687 है। क्योंकि अगर इसमें यहाँ पे एक जो भी आपका होगा ना, जैसे PNP है, अगर उसमें एक N है, जैसे PNP है, अब आपका उसमें N1 है, तो हमारा N1 वाले से बेस पे चेक होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखो बस। देखो 600, ये 89, 680, ये हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगर आपका ये NPN होता, NPN, तो P पॉजिटिव की एक थी, तो पॉजिटिव बेस पे रखते हैं हम फिर यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। वो हमारा BD 139 होता है, BD 140 है। तो इसको चेक करने का वही तरीका है, पिन नंबर 3 पे ब्लैक लगाएंगे और यहाँ पे इन पे कलेक्टर पे और एमीटर पे चेक करेंगे। तो एमीटर पे एक रीडिंग फालतू मिलती है जो कि 89 मिल रही है और यहाँ पे 88 मिल रही है जो कि बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हमारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर ठीक है। ये अब आ जाते हैं हमारा ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको ट्रांजिस्टर को चेक करने का सिंपल सा तरीका है। तो हमारा यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है ये है 1943 ट्रांजिस्टर, ठीक है, 1943 ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर बेस है, यहाँ पे कलेक्टर है, यहाँ पे एमीटर है। 1943 ट्रांजिस्टर है जो कि हमारा एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसको भी ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पे बेस पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 544, यहाँ 547, देखो यहाँ पे 544 और यहाँ 547। अगर यहाँ पे वैसे चेक करेंगे तो रीडिंग बढ़ रही है, ये देखिए, जो कि ठीक है। चलिए अब हमें इसमें और ट्रांजिस्टर भी चेक करने पड़ेंगे। ये देखो यहाँ पर इधर भी ट्रांजिस्टर ठीक है।
अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वे भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो है ना ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये देखिए। तो चलिए इसे एक बार जो हमने पहले निकाला उसको वापसी लगा देते हैं। जो हमारा पहले ट्रांजिस्टर था उसको वापसी लगा देते हैं। यहाँ पे जो हमारी शुरुआत स्टेज है वहाँ पे भी हम चेक करेंगे। ये हमने ट्रांजिस्टर वापसी लगा दिया। शुरुआत की स्टेज है ये वाला ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, ये वाला है आप, ये वाला, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं। ये हमने इस ट्रांजिस्टर पे सोल्डर कर दिया, ठीक है, बाहर निकल गया, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। अब ये कौन सा है आपको दिखा देते हैं। ये BD139 है, तो ये पॉजिटिव से चेक होगा। तो पॉजिटिव हमने इधर रखा, तो यहाँ चेक करेंगे। ये शॉर्टिंग है, देखो 116-17 आ रही है जो कि गलत है, और यहाँ पे चेक करते हैं ये गलत है। तो हमें BD139 एक ट्रांजिस्टर लेना होगा, तो हम इसे पहले यहाँ से साफ कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ से साफ कर लिया। तो हम यहाँ पे एक BD139 ट्रांजिस्टर ले लेते हैं जो कि एक हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांजिस्टर ले लिया जो कि BD139 है। इसको अगर हम चेक करोगे तो इसे पॉजिटिव से चेक करना होगा। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको पॉजिटिव से चेक करेंगे क्योंकि एक एनपीएन है। तो 647 और 649, ठीक है, जो कि ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। जो हमारे बेस पे सिग्नल मिलेगा ना हमेशा वही कलेक्टर टू एमिटर पास होगा, ये चीज याद रखो दोस्तों, वही हमारा एक्यूरेट होता है। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको। अब तो हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, सेट को ऑन करके इसकी आउटपुट चेक करनी होगी। देखो सेट ऑन किया और वही ग्राउंड लगाते हैं और यहाँ पर वो चेक करते हैं वोल्टेज। देखो ओम्स में अब रीडिंग आ रही है 291 ओम और 269 ओम के आसपास, ठीक है। तो चलिए अब इसकी जो ऑडियो है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए इधर भी ओके हो गया। अब हमारा ये देखिए इधर भी ओके हो गया। तो हमारी दोनों साइड जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुकी हैं। ये देखो। तो दोस्तों वीडियो अच्छे तो यार एक लाइक कर देना, और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया इस बोर्ड के अंदर आपको कैसे कैसे रिपेयर करना है। ये सिर्फ एक छोटा ट्रांजिस्टर खराब था। अब हम इसकी एक बार बेस पे जो वोल्टेज है एक बार उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। सेट अभी ऑन है, तो यहाँ पे जो बेस पे वोल्टेज है तो देख सकते हैं 0.8 वोल्टेज मिल रही है जो कि ओपन मतलब ऑन सर्किट के लिए है। और अब इसके बेस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यही वोल्टेज के आसपास हमारी इसमें मिलेगी जब हम इसे एक्टिव कराएंगे, ठीक है। जब हम इसे एक्टिव कराएंगे यहाँ पे वोल्टेज खड़े रहेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज हमारे कुछ वोल्टेज खड़े रहेंगे। ये देखो ये 46 वोल्टेज खड़े हैं, लेकिन ये बेस पे नहीं मिलने चाहिए हमारे। ये देखो क्योंकि बेस पे ये जब जाएंगे इधर की तरफ भी देखो नहीं पास होंगे जब तक हमारे यहाँ पे खड़े रहेंगे एमीटर पे, कलेक्टर पे, ठीक है। एमीटर पे पास जब होंगे ये जब हमारी बेस पे सिग्नल आएगा। और बेस पे सिग्नल अब बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि बेस पे सिग्नल देखो आप उसको यहाँ से एक रजिस्टर लगा, रजिस्टर लग करके सीधा हमारे यहीं पे आया। और यहाँ से सीधा क्या हो रहा था, ये हमारे लो सिग्नल से हाई रेल सिग्नल होता है, हाई रेल सिग्नल टू वेरी हाई रेल सिग्नल, ठीक है। ये हमारी आउटपुट होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हम किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड को किस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं, उसके ऑडियो सेक्शन को समझ करके ही आप उसको अच्छे तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा था एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज कितना ही। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।